नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग में अब महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। चुनाव प्रचार अभियान गुरुवार की शाम समाप्त होने वाला है। इससे पहले बुधवार को यूपी के चुनावी मैदान में इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को भी अमित शाह एक दो नहीं बल्कि बलिया, देवरिया, सोनभद्र समेत 5 जिलों में तूफानी चुनाव प्रचार किया। इसी के साथ सीएम योगी कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर समेत 3 जिलों में चुनावी जनसभा की। वहीं पीएम मोदी आज वाराणसी में अपने चुनाव की समीक्षा करेंगे, तो वहीं पूर्वांचल की 13 सीटों पर विपक्ष भी अपना जोर लगाए हुए है। इसी कड़ी में सोनभद्र में बुधवार को अखिलेश यादव ने जनसभा की। यहां उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव की सीटें शामिल हैं। यहां मतदान होना है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है, तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। एक दिन बाद वोट पड़ेंगे और ये आखिरी चरण की चोट होगी जो मतदाता पार्टियों के देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी देंगे। हमारे साथ मोहम्मद कैफ हैं जो वाराणसी से जुड़े हुए हैं, वाराणसी की जानकारी देंगे। साथ ही विजय तिवारी हैं जो देवरिया से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे। मोहम्मद कैफ, देखिए आज प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं कि कई दिनों से जैसे ही 6वां चरण समाप्त हुआ था, कई बड़े दिग्गज नेता वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और ये जो जीत का अंतर है, इसे 10 लाख पार का नारा इस बार दिया गया है। कितनी कोशिशें की जा रही हैं, क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है काशी में, वाराणसी में प्रधानमंत्री को 10 लाख वोटों से जिताने के लिए? मोहम्मद कैफ, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। पीछे होते ठीक है। देखिए, पीएम मोदी को 10 लाख वोटों से जिताने की जो कवायद बीजेपी ने शुरू की है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है और उन्होंने एक नाम दे दिया है काशी बनाम प्रवासी का, और वो इसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी को सीधे सीधे बाहर का बता रहे हो, अपने को काशी का बेटा बता रहे हैं। ये इस मुद्दे पर, इस बात को लेकर वो काशी की जनता से वोट मांग रहे हैं। और कल भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने अजय राय के समर्थन में काशीवासियों से वोट मांगा। इसके साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये वही सजाते हैं जो भाजपा को हराएंगे, जो पीएम मोदी को हराएंगे। और जो भाजपा है अमीरों का कर्ज माफ करती है, लेकिन ये शहजादे जो हैं गरीबों का कर्ज माफ करेगी और उनके हित के लिए कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं पूरी तरह से जो काशी में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो भाजपा के कैबिनेट मंत्रिमंडल हैं उनका भी डेरा वाराणसी में जमा हुआ है पूरी तरह से। कल पीयूष गोयल वाराणसी की गलियों में निकले हैं, उन्होंने काशी के लोगों से मुलाकात की है, पीएम मोदी के हक में मतदान करने की अपील की है। इस बार आज स्मृति ईरानी फिर वाराणसी पहुंचेंगी। इसके पहले भी वाराणसी में कल आई थी, उसके पहले मनोज तिवारी भी यहाँ पहुंचे थे। और आज भी जो कैबिनेट मंत्री हैं तमाम जो वाराणसी पहुंचेंगे। अब काशी की जनता से रूबरू होंगे, व्यापारियों से रूबरू होंगे, छात्र छात्राओं से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक वोटों से पीएम मोदी को जिताया जाए। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि 10 लाख वोटों से पीएम मोदी को जीत लें, क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी की भी जनसभा थी जहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने केवल मुस्लिमों की जनसभा संबोधित किया है। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से ये कहा है कि जो ये बोलते थे कि ओवैसी आते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन इसके पहले ओवैसी जो है ना 2014 में है ना 2019 में, तो फिर आखिरकार बीजेपी कैसे जीत गई? क्योंकि कमजोर है, कांग्रेस में दम नहीं रह गया और बसपा को कोई वजूद नहीं बचा। लेकिन अब जो है यहाँ से भाजपा को केवल पीडीएम ही हरा सकती है। इसलिए आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जो पीडीएम के प्रत्याशी हैं गगन प्रकाश यादव, उनके हक में मतदान करें। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तरह से अपना डेरा जमाए हुए और हर तरह से प्रयास कर रहा है कि जो उनके प्रत्याशी हैं उन्हें काशी की जनता मतदान करे और वो पीएम मोदी को हरा कर जीत का ताज अपने सर पहन सके। तो मोहम्मद कैफ, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब ये जो लड़ाई चल रही थी लोकसभा चुनावों की अब अपने अंतिम रूप पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री आज काशी आ जाएंगे, उसके बाद सीधे वो शांति के अपने आप को ध्यान में मग्न करने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन जगहों पर कमी रह गई है उनको
दूर करने की कोशिश की जाएगी। कई पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां जहां तस्वीरें अभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है, उसे क्लियर करने की इस बैठक में कोशिश की जाएगी, जिसके लिए कल काम किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री, आधा मंत्रिमंडल तो बनारस में ही डेरा डाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मजबूती है भाजपा के लिए। और जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बैठक में जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए 10 लाख वोटों से जिताना। और इस बार जो है जिस तरह से गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपना पूरा जोर जमाए हुए, तो ये भी एक बड़ा प्रयास है गठबंधन का। तो जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो उनका जो खास कार्यक्रम होगा ये होगा कि काशी की जनता को किस तरह से उनके पाले में लाया जाए, और जो 10 लाख का जो उनका टारगेट है वो पूरा कैसे हो, इस पे फोकस किया जाएगा। इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो कुछ ऐसे एरिया अभी भी हैं, जैसे हम दक्षिणी विधानसभा की बात कर लेंगे तो वहां पे थोड़ी कमजोरी जरूर है भाजपा की। इसी कैंट विधानसभा की बात कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी जरूर है भाजपा की। ये दो विधानसभा ऐसे हैं जहां भाजपा अपने आप को थोड़ा सा कमजोर जरूर महसूस कर रही है। तो यहाँ पर खास करके फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ के जो वोट है वो भाजपा का पाले में जाए, और जो 10 लाख वोटों की जो कवायद बीजेपी ने शुरू की है वो पूरा हो सके। सौम्या, बिल्कुल। विजय, देवरिया की स्थितियों की अगर बात की जाए तो यहाँ जिस तरीके के प्रत्याशी पार्टियों ने उतारे हैं, उससे ये चुनाव ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय हो गया है। इसको लेकर, क्योंकि ये जो पूर्वांचल की सभी सीटें हैं ये जातिगत समीकरणों पर ही पूरी तरीके से आधारित हैं, इसीलिए जातियों का ध्यान विशेष रूप से रखते हुए प्रत्याशियों को उतारा गया है। देवरिया वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार ये मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण। जी, बता दें कि देवरिया में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह देवरिया में आया था, और उन्होंने संबोधन के दौरान बोला कि देवरिया में न मक्खन है और न माफिया है। योगी सरकार ने इन दोनों का सफाया किया है। उसी को लेकर के चुनावी जनसभा में लोकसभा सलेमपुर में योगी आदित्यनाथ आए थे, और वहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि माफियाओं का हमने सफाया कर दिया, अब न दंगा है न कर्फ्यू है, अब यूपी पूरा चंगा है। इसी को लेकर के लगातार जनसभाएं संबोधित हैं। और जहां तक बात की जाए कि कल चुनाव प्रचार थमने वाला है, इसको देखते हुए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव जीतने के लिए। देवरिया में सलेमपुर लोकसभा सीट और ये जो बांसगांव लोकसभा सीट है, जिसमें कि देवरिया का 2 विधानसभा बरहज और रुद्रपुर विधानसभा सीट आता है, ये दोनों सीटें बीजेपी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, जिसके लिए कि बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंकती नजर आ रही है। देखिए, वैसे तो ये जो सीटें हैं ये जातीय समीकरणों पर आधारित हैं, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे काम करते हैं। जानना चाहूंगी, देवरिया में इस बार कौन से मुद्दे हावी हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए हों या फिर पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको उठाया गया है और जनता भी उन मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग के लिए जा रही है? बता दें कि देवरिया में विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो मेडिकल कॉलेज और जाम की समस्या को लेकर के उठा रहा है। वही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका मुद्दा है कि हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे और देवरिया के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। यही देवरिया का मुख्य मुद्दा बन के दोनों अपनी अपनी मुद्दे बनाए हुए हैं और उसी पे प्रचार अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। मोहम्मद कैफ, देखिए वाराणसी में जैसा आपने बताया कि बहुत ही जबरदस्त कोशिश की जा रही है गठबंधन के लोगों की तरफ से कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री को हराया जाए, और अगर हरा ना पाए तो एटलीस्ट उनका वोट परसेंटेज तो कम किया जाए। जो 10 लाख का नारा दिया गया है वो ना पार कर पाया जाए, उसके लिए चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, डिंपल यादव हो, प्रियंका हो, सभी कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे प्रमुख बात हम जनसभाओं में देख रहे हैं वो कि काशी में कोई विकास नहीं हुआ। ये बात लोगों के दिमाग में फिट करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन काशी की जनता विकास के मामले में क्या कहती है कि 10 सालों से सांसद हैं प्रधानमंत्री वहां से, काशी के विकास को लेकर जनता के मन में क्या है? बिल्कुल, देखिए काशी की जनता की अगर बात कर ले सौम्या, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 साल में कांग्रेस वाराणसी की जो तस्वीर बदली है वो 10 साल पहले शायद ऐसी नहीं थी। जहां पे एयरपोर्ट पहुंचने में लोगों को आधा घंटा लगता था, 45 मिनट लगता था, वहां आज लोग 15 से 20 मिनट में कैंट से जो है
बाबतपुर एयरपोर्ट का सफर तय कर लेते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर का सफर जो है मुश्किल से 20-25 मिनट में ही सफर तय कर लेते हैं। और अगर बात कर लें जो यहाँ पे रिंग रोड तमाम जो सड़कों के जो जाल बिछाए गए हैं, चौड़ीकरण की बात कर लें, जहां पे लगातार यहाँ पे जाम लगता था एरिया में, उन जाम से मुक्ति यहाँ पे लोगों को मिल रही है। इसके साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और जो बंदरगाह जो बने हैं, इसके साथ ही रोपवे पे काम चल रहा है, कैंट स्टेशन है, उसका जो है कायाकल्प किया जा रहा है। तो विकास कार्य में यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर जो विपक्ष के लोग हैं इसे मुद्दा बना रहे हैं कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ, पीएम मोदी के द्वारा केवल जो है काशी की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। ये लगातार जो है अजय राय अपने प्रेस वार्ता के दौरान या फिर अपने जनसभा के दौरान कहते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनाकर काशी की जनता को जो है लुभाने का प्रयास जो है विपक्ष का यही है कि काशी में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन काशी की जनता की अगर हम माने, अगर उनसे हम बात करें, उनसे रूबरू हुए, तो उनका सीधे सीधे यही कहना है कि वास्तव में जब से पीएम मोदी यहाँ से सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने, तो काशी की जो तस्वीर है वो जरूर बदली है। काशी में जो पहले विकास नहीं होता वो विकास अब होता दिखाई दे रहा है और लगातार जो है विकास कार्य बढ़ता जा रहा है। विकास का पहिया जो है यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। और अगर फिर से पीएम मोदी यहाँ पे सांसद बनते हैं और तीसरी बार यहाँ से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भी काशी का जो एक नया रूप हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। और बात कर लें काशी की, तो लोगों का ये मानना है कि पीएम मोदी ही हैं जो ऐसे सांसद हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो काशी वासियों के बीच आते रहते हैं और जो उनकी समस्या उसको सुनते हैं, काशी वासियों से मुलाकात करते हैं और अपनी काशी को कैसे सुंदर बनाया जा सके उसे लेकर भी वो कार्य लगातार करते रहते हैं। जी तो बिल्कुल, देखिए प्रचार करने का हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। बीजेपी के अलग तरीके से प्रचार प्रसार करती है, बहुत ही डायरेक्टली पारिवारिक जुड़ाव करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे पास तस्वीरें भी आई थी, हमने देखा था कि मॉर्निंग वॉक करते समय पीयूष गोयल उनके साथ बैठ गए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं और आपको प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना है। आज और जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, किस तरीके से कहां कौन से ग्रुप को टारगेट करके प्रचार किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अब इसके पहले पीयूष गोयल जो है वो मॉर्निंग वॉक पे निकले, फिर कल वो जो है कचौड़ी गली में गए जहां पे उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी जब पहुंची तो उन्होंने पांडेपुर स्थित आवास विकास कॉलोनी में जनसभा की, लोगों से जनसंपर्क किया, पीएम मोदी के हक में वोट करने की अपील की। मनोज तिवारी यहाँ पंचकोसी क्षेत्र में पहुंचे थे जहां उन्होंने जनसभा की और लोगों से मुलाकात किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के हक में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही और भी जो बड़े लीडर हैं भाजपा के, वो भी लगातार वाराणसी में डेरा डाले हुए और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी तबके के लोग हों, चाहे अधिवक्ता तबके के लोग हों, या फिर या अन्य वर्ग की बात भी कर लें हम, चाहे वो छोटे स्तर के लोग या बड़े स्तर के, सबसे मिलने का प्रयास है ताकि कोई ये ना कह सके कि ये हमारे घर नहीं आए, इन्होंने इसको वोट देने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमने इनको वोट नहीं दिया। ये किसी के मुंह से ना निकले, यही प्रयास जो है भाजपा का है। इसलिए हर एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, हर व्यक्ति से मुलाकात कर पीएम मोदी के हक में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात कर लें हम, तो विपक्ष भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ताकि जो एक टारगेट है विपक्ष का पीएम मोदी को हराना है, क्योंकि सबकी लड़ाई जो है यहाँ पर केवल पीएम मोदी से, विपक्ष में चाहे पीडीएम प्रत्याशी की हम बात कर लें या फिर अजय राय की बात कर लें, इन दोनों की लड़ाई केवल पीएम मोदी से ही है, इनका ये मानना है। तो विकास कार्य को लेकर नहीं, बल्कि मानना सीधे सीधे ये है कि यहाँ पे जो पीएम मोदी वो बाहरी है और उन्हें यहाँ से हटाना है, काशी का विकास करना है। इस नारे के साथ, इस मुद्दे के साथ यहाँ पर विपक्ष के लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं और काशी में ये कह के ही वोट मांगा जा रहा है कि बनारसी और काशी का बेटा प्लस प्रवासी। सौम्या, बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये इस चुनाव को विपक्ष बाहरी और स्थानीय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोग एक एक व्यक्ति से परिवारों में जा करके मुलाकात कर रहे हैं और जो 10 लाख का टारगेट है वो शायद वो इसी तरीके से पूरा करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति ना छूटने पाए, हर वर्ग के पास पहुंचा जा सके और प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को गिनाया जा सके। और आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री को वो यहां से तीसरी बार जिताते हैं तो तस्वीर क्या होगी ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल विजय आपसे, क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं कि किसी भी तरीके की कोई नुकसान ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, और बूथ किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं? जी बता दें कि देवरिया में सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पे है और सारी व्यवस्थाएं जो देवरिया है ये बिहार बॉर्डर से सटे हुए है,
बॉर्डर पे हर जगह फोर्स अधिक मात्रा में तैनात करके और हर चौराहे और हर नुक्कड़ पे स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात करके और सभी वाहनों का सघन चेकिंग किया जा रहा है, जिससे कि इस चुनाव में कोई विवाद न हो और कोई आपत्ति न हो। वहीं जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हैं उनको जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है कि जिले से बाहर रहेंगे तो ये चुनाव शांति से संपन्न कराए जा सकेंगे। विजय, मोहम्मद कैफ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 1 तारीख को आखिरी चरण यानी 7वें चरण के लिए मतदान होना है। इसमें वाराणसी हॉट सीट बनी हुई है। 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है और अब महज आज का कुछ वक्त और कल का शाम 6 बजे तक का वक्त बचा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद कल शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। फिर एक दिन के बाद 1 तारीख को वोट पड़ेंगे। उससे पहले आज प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे। जहां कमी रह गई है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। वहीं विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री कि जो ये 10 लाख से जीतने का सपना है इसे किस तरीके से चूर चूर किया जाए। साथ ही अन्य सीटों पर भी सपा ने कल अलग रणनीति बनाते हुए बूथ को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर पहुंच करके सपा का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने रखें और जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि ये कोशिशें किसकी रंग लाई हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।